गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ मोक्षदा एकादशी के बारे में है। एकादशी साल में 24 होती हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष की। आज जो एकादशी है वो मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी ऐसे 2 दिन था, कल भी था और आज भी है। तो हम लोग उदयन तिथि को ही मान के चलते हैं, इसलिए आज हम लोग मोक्षदा एकादशी मना रहे हैं और हमने फास्टिंग किया है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी क्यों मनाया जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मोक्षदा एकादशी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। अपने धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है और इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं एकादशी व्रत करने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए इसे मोक्ष देने वाला व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी बेहद खास मानी जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम जाना जाता है। मैंने पहले भी बताया कि इस साल मोक्षदा एकादशी जो है 3 दिसंबर और 4 दिसंबर दोनों दिन मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में तो जान लिया, और मेरी इच्छा है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में जानने की है। प्रभु, इस एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत का क्या विधान है? इस व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया यह सब मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला और सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत के माध्यम से आप अपने पूर्वजों के दुखों को भी खत्म कर सकते हैं। आइए इसके बारे में मैं सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वे राजा अपनी प्रजा का पूरी ईमानदारी से पालन करता था। एक बार राजा ने रात के समय सपना देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सुबह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया। उसने ब्राह्मणों को बताया कि मेरे पिता ने सपने में आकर मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़ी आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख का मुझे निवारण बताओ। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। अब वहीं आपकी समस्या का हल करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया, जहाँ उसकी मुलाकात पर्वत मुनि से हुई। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और उस राजा का भूत यानी पिछला समय विचारने लगा। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है।
उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को आज नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से उपाय बताने के लिए कहा। मुनि बोले, हे राजन, अब आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत संसार में नहीं है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। ये है मोक्षदा एकादशी का व्रत और इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आप लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो चैनल्स एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।